हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तुम लोग का स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक कप वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर मतलब H2O। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कितना है ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये जो वाटर है H2O ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल मतलब सिंपल समझो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होगा। ठीक है, अगर ये है 10 पॉजिटिव चार्ज तो ये भी 10 होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। ओके, अब देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कि एक कप वाटर है, उसमें मतलब कितना अमाउंट है नहीं बताया है। अमाउंट मतलब जैसे कि 200 ml 300 ml ऐसा कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है वो 250 ग्राम लेके सॉल्व किया है, तो हम लोग भी 250 ग्राम लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मानेंगे जो H2O जो है उसका अमाउंट है 250 ग्राम। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्लास 11 का जो मोल कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत यूज होगा। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखना, चूंकि 1 मोल ऑफ चूंकि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम H2O। देखो 1 मोल H2O जो होता है वो 18 ग्राम H2O के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, तो देखो ये जो H2O है ना जो दिया हुआ है वाटर, ये जो होता है ना ये 1 मोल होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको जो H2O इसको मोलिकुलर या मोलर फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। तो ये जो होता है H2O ये 1 मोल होता है, और 1 मोल जो होता है यानी 1 मोल जो H2O है ये 18 ग्राम के बराबर है। देखो हाइड्रोजन 18 ग्राम जो है ना ये इसका बोलते हैं एटॉमिक वेट। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है 1 होता है, ठीक है, इंटू हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16। 2 1 जा 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसका लगभग दोगुना होता है एटॉमिक वेट, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका दोगुना 16 होता है ये एटॉमिक वेट। ठीक है, यानी जो 1 मोल H2O जो है यानी 1 मोल वाटर जो है जो ये दिया हुआ था 1 मोल वाटर यानी ये H2O एक इसके बराबर होगा 18 ग्राम H2O। ठीक है, तो लिखना इसको हम लोग थोड़ा घुमा के लिख देंगे उल्टा करके, तो होगा 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 मोल H2O, है ना। इसी को घुमा दी, इसको जल्दी है इसको जल्दी है। ठीक है, अब देखो 18 ग्राम H2O जो है वो 1 मोल के बराबर है, लेकिन हम लोग कितना का निकालना है 250 ग्राम का, तो यहाँ पहले हम लोग 1 ग्राम का लिख देते हैं। देयरफॉर 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1/18 मोल। ठीक है, 18 ग्राम H2O जो था 1 मोल के बराबर था, तो 1 ग्राम H2O कितना होगा 1/18 को 1/18 सॉरी 80 लिखिए 1/18 मोल के बराबर होगा ना। देखो क्या करेंगे, ये 18 को ना नीचे ले आएंगे, ये 1/18 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये 1 ग्राम H2O 1/18 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आया यहाँ। ठीक है,
तो 1 ग्राम H2O जो होगा 1/18 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम H2O अगर 1/18 मोल के बराबर है तो 250 ग्राम कितना के बराबर होगा, 1/18 से गुना कर देंगे, है ना। तो होगा देयरफॉर 250 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1/18 इंटू 250 मोल, है ना। 1 ग्राम वाटर जो है 1/18 मोल के बराबर है, तो 250 ग्राम वाटर 1/18 इंटू 250 मोल के बराबर होगा ना। अब देखो यहाँ लिखना है, अब चूंकि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसको NA से डिनोट करते हैं, है ना। यानी एक मोल जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कितना मोल का निकालना है, 1/18 इंटू 250 मोल के बराबर, 250 मोल का निकालना है। ठीक है, अगर एक मोल इतना के बराबर है तो इतना मोल कितना के बराबर होगा, इसको इससे गुना कर देंगे, है ना। तो होगा देयरफॉर, यहाँ लिखना, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो होगा 250/18 मोल इज इक्वल टू, एक मोल अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है तो 250/18 मोल कितना मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, तो इसको इससे गुना कर देंगे। ये होगा 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। एक मोल इतना के बराबर है तो इतना मोल कितना के बराबर होगा, इतना इंटू इतना। ठीक है, अब देखो 1 मॉलिक्यूल्स H2O का जो 1 मॉलिक्यूल्स होता है वो 10 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, H2O का जो 1 मॉलिक्यूल्स होता है वो 10 प्रोटॉन के बराबर होता है। कैसे, तो देखो प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर से आता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो 2 1 जा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसीलिए एक मोल H2O जो होता है उसमें 10 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास कितना मॉलिक्यूल्स है, तो इतना मॉलिक्यूल्स है। अगर एक मोल में 10 प्रोटॉन है, सॉरी एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होगा, 10 से गुना कर देंगे। लिखना देयरफॉर टोटल प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना, टोटल number of proton is equal to 250/18 into 6.022 into 10⁻23 into 10 प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का चार्ज लगभग सेम, मतलब सेम ही होता है, खाली ये प्लस में होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज जो है इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग कितना प्रोटॉन है, हम लोग के पास इतना सारा प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन का अगर इतना है तो इतना सारा प्रोटॉन का कितना होगा, इससे गुना कर देंगे। तो देयरफॉर टोटल
पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, इसको 10 इसको गुना कर देंगे इससे प्रोटॉन के चार्ज से, तो ये होगा 250/18 इंटू 6.02 को अप्रॉक्स 6 ले लो इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू इतना 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करना, हम सॉल्व करेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग कैलकुलेशन से या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। दिया आएगा 1338.22 इंटू 10⁻4 कूलम, इतना आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि पॉइंट से पहले इतना सारा नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पहले कोई एक नंबर होना चाहिए। इसको 3 डिजिट आगे ले जाएंगे यहाँ, ये 3 डिजिट तो इसको आगे ले जाएंगे ना, तो यहाँ जो यहाँ पे 3 प्लस होगा। ठीक है, तो ये होगा 1.333822 इंटू 10⁻4 और 3, ये हो जाएगा 7 कूलम। ठीक है, ये रूल है कि जब 3 संख्या का पॉइंट, जब पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये 3 प्लस होगा, मतलब 10 की पावर में जो होगा जितना डिजिट आगे जाएगा लेफ्ट साइड में जाएगा उतना इधर प्लस होगा। तो 3 हम लोग आगे किए तो 3 प्लस किए। ठीक है, तो देखो 3 के बाद 8 है तो इसको लोग 4 लिख सकते हैं, तो 1.34 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, इतना चार्ज निकला। ये जो चार्ज निकला ये पॉजिटिव चार्ज निकला। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों निकला, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन का चार्ज निकाले। ठीक है, अब देखो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। स्टार्टिंग में बताया था जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ लिखना देयरफॉर सिमिलरली नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इतना 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का आंसर।